वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज जो है हम पॉलिटी और जियोग्राफी का सेक्शन जो है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ से बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुँच सके। आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सी जो है वह करेक्ट नहीं है, यानी कि सही जो स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड इसमें दिया गया है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये भाग 4 में वर्णित हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा जो है संरक्षित किए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कोर्ट द्वारा जो है संरक्षित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। और इसमें जो है जो आर्टिकल 32 है जिसके बारे में हम अभी हमने बात की, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा के रूप में इसे जाना जाता है। और जितने भी अन्य मौलिक अधिकार दिए हैं अगर उनका हनन होता है तो आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है कि हमारे संवैधानिक जितने भी अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। तो इसलिए इस संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को जो है वो कहा जाता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जिन्हें DPSP के नाम से जाना जाता है। ये जो है संविधान के भाग 4 में है। और कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो 36 से लेकर 51 टोटल जो आर्टिकल हैं इनमें DPSP की बात जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो जो सही नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो वो सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, जो सदस्य शून्यकाल के दौरान प्रश्न प्रस्तावित करना चाहता है उसे सत्र अध्यक्ष को सत्र के प्रारंभ से ही सूचित करना पड़ता है। तो ये सही है कि शून्यकाल में जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पहले ही जो हैं ये अध्यक्ष के पास देने पड़ते हैं। सेकंड है, शून्यकाल से संबंधित नियम भारतीय संविधान में वर्णित है, ये गलत है। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो शून्यकाल होता है ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो शून्यकाल जो है इसको बाद में जोड़ा गया है और संविधान में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो 1962 में ये अस्तित्व में आया था, ये भी पता होना चाहिए। शून्य जो काल है इसको कब लागू किया गया था, तो 1962 से इसे लागू किया गया है। और दोपहर 12 बजे के बाद जो है ये काल जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से भारतीय राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का सही क्रम बताना है। यानी कि सही क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये सारे ही राष्ट्रपतियों को लिखना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब कब जो है ये राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 1992 में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर RK नारायण जो 1997 में राष्ट्रपति बने थे। और APJ अब्दुल कलाम जो हैं 2002 में जो हैं राष्ट्रपति बने थे। तो ये सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय आम चुनाव 2014 लोकसभा का कौन सा चुनाव था? तो 2014 का जो चुनाव था ये 16th लोकसभा चुनाव किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं तो अभी जो इलेक्शन हुए उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो 17th जो लोकसभा चुनाव हैं ये भी हो चुके हैं अभी। तो अभी जो अगले आएंगे वो 18th लोकसभा चुनाव जो हैं वो नेक्स्ट चुनाव जो हैं आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन प्लस शहर कितने हैं? यानी कि जिनमें मिलियन प्लस जो है जनसंख्या है, ऐसी सिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जहां मिलियन प्लस जो है जनसंख्या है। तो 53 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 53 जो है
ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर मिलियन प्लस जो है जनसंख्या है भारत की। आप भारत का एरिया भी पूछा जाता है, तो इंडिया का जो एरिया है 32,87,263, इतना आपको पता होना चाहिए। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये इंडिया का जो है ये एरिया है। और यहाँ की जो डेंसिटी है ये भी पता होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया की जो डेंसिटी है 464 किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर में इंडिया के 464 व्यक्ति जो हैं वो निवास करते हैं। तो इतना यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंडिया के स्टेट कितने हैं, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, ये भी पता होना है। यूनियन टेरिटरीज, स्टेट आ जाते हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हिमालय में लैंडस्लाइड होता है उसकी क्रियाओं का सामूहिक परिणाम क्या होता है। तो सामूहिक परिणाम पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा वेदरिंग, ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अपक्षेपण, गुरुत्व और अत्यधिक वर्षा, ये जो है लैंडस्लाइड का मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी भू सीमा लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सीमा कौन से देश की इंडिया के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है ये लगती है बांग्लादेश की, जो है 4096 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल और चाइना की भी आपको पता होनी चाहिए। तो चाइना की है 3488 किलोमीटर स्क्वायर। नेपाल के साथ लगती है 1752 किलोमीटर स्क्वायर और पाकिस्तान के साथ लगती है 3310 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारे ही देशों की पता होनी चाहिए। और साथ ही जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, उसका नाम भी पूछा जाता है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय आपदा प्रबंधन की नीतिगत संस्था है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, NDMA। और इसकी फुल फॉर्म भी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसको बनाया गया था 23 दिसंबर 2005 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट पे आपको पता होना चाहिए, तो फर्स्ट पर है ब्राज़ील और सेकंड पर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड सिटी। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्लान्ड सिटी में यहाँ आता है ये आता है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा की राजधानी है और ओडिशा के सबसे बड़ा नगर भी है भुवनेश्वर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ओडिशा को जो है राजधानी ट्रांसफ़र किया गया था आज़ादी के बाद। तो उस टाइम क्या यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, तो कटक हुआ करती थी। तो कटक से जो है भुवनेश्वर राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी। और सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ओडिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये थी यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में जो टोटल इन्फॉर्मेशन थी। और ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी हमने डिटेल में डिस्कशन की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।